सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नारायण पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 28वां अध्याय। श्री कपिल देव जी द्वारा देवहूति को मनुष्य शरीर की उत्पत्ति एवं मृत्यु का वर्णन। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, इतनी कथा सुनकर देवहूति ने श्री कपिल देव जी से पूछा, हे प्रभु, जो मनुष्य श्री नारायण जी से विमुख रहते हैं उनका मरने के बाद क्या हाल होता है, यह सुनाने की कृपा करें। श्री कपिल देव जी बोले, हे माता, संसारी मनुष्य परिवार, घर, धन आदि माया जाल में पड़कर अपनी आयु को व्यर्थ नष्ट कर देते हैं। युवा अवस्था में मनुष्य जिन व्यक्तियों का पालन पोषण करता है वे ही व्यक्ति वृद्धावस्था में उसे कष्ट पहुंचाते हैं। अब मैं तुमसे मनुष्य की उत्पत्ति, जन्म और मरण का हाल कहता हूँ। श्री नारायण जी की कृपा से स्त्री को जिस दिन गर्भ रहना होता है उस दिन मैथुन के समय पुरुष का बीज स्त्री के रज के साथ मिलकर खौलने लगता है। 5वें दिन उसमें पानी का समान बुलबुला उठता है तथा 10वें दिन उसकी बेर के समान गांठ बन जाती है। 15वें दिन यह गांठ मांस का पिंड बनकर कुछ लंबी तथा गोल हो जाती है। 1 मास में उसमें हाथ, पांव तथा मस्तक के चिन्ह बनने आरंभ होते हैं। दूसरे मास में उंगलियां बनती हैं। तीसरे मास में चमड़ा और हड्डी का निर्माण होता है। चौथे मास में शरीर में रोएं तथा आँख, कान आदि इंद्रियों के आकार बन जाते हैं। श्री नारायण जी की कृपा से 5वें मास में उसमें जीवात्मा का प्रवेश हो जाता है। तब उसे भूख तथा प्यास सताने लगती है। 6ठे मास में उसका मस्तक नीचे और पैर ऊपर हो जाते हैं। उस स्थिति में उसका हृदय बहुत घबराता है। 7वें महीने में उसे अपने पिछले कई जन्मों को तथा 8वें महीने में 100 जन्म पीछे का हाल याद आने लगता है। उस समय उसे ज्ञान प्राप्त होता है और वह अपने हृदय में यह विचार कर पछताने लगता है कि मैंने पिछले जन्मों में अमुक अमुक कर्म करके ऐसा दुख अथवा ऐसा सुख प्राप्त किया था। उस समय वह श्री नारायण जी का स्मरण कर इस प्रकार विनती करने लगता है, हे प्रभु, मैंने पिछले जन्मों में संसारी सुख तथा स्त्री पुत्र के मोह में पड़कर अपना ज्ञान नष्ट कर दिया था। इसी से मैं इस जन्म मरण से मुक्त नहीं हो पा सका। सत्य महात्माओं का सत्संग न करने के कारण ही अब मैं यहाँ उल्टा लटका हुआ दुख पा रहा हूँ। हे प्रभु, आप कृपा कर मुझे इस नरक कुंड से बाहर निकाल दीजिए। मैं आपकी तन मन से सेवा करता रहूँगा। अब आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि यह ज्ञान मुझे किसी प्रकार भी भूले ना, और तथा संसार में मैं पहुंचकर ऐसा कार्य करूं जिसके द्वारा इस जन्म मरण से मैं सदैव के लिए मुक्त हो जाऊं। हे माता, जब 9वां अथवा 10वां मास आता है तब वायु का वेग उसे बाहर गिरा देता है। गर्भावस्था में कन्या बाईं ओर और पुत्र दाहिनी ओर की कोख में रहता है। जिस समय वह पृथ्वी पर गिरकर रुदन करता है उस समय वह श्री जगदीश्वर की माया से अपने पूर्व जन्म का ज्ञान भूल जाता है। तब वह अपनी बाल अवस्था में भूख प्यास लगने पर भी रोने का अतिरिक्त कुछ नहीं बोल सकता। वह बिछौने पर पड़ा मल मूत्र आदि करता है और जब तक कोई उसे उठाता नहीं तब तक उसी में पड़ा रहकर कष्ट पाता रहता है। उसके बाद उसके माता पिता मल मूत्र आदि धोकर उसे गोद में उठा लेते हैं। शैशव अवस्था में के बाद वह 5 वर्ष का बालक होता है। तब उसके माता पिता उसे विद्या सीखने के लिए गुरु को सौंप देते हैं। विद्या अध्ययन के समय वह मारा पीटा जाता है और अपनी इच्छा अनुसार खेलने भी नहीं पाता। वही बालक 16 वर्ष की अवस्था प्राप्त होने पर तरुण कहलाता है। उसी समय वह अच्छे वस्त्राभूषण पहनता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह में पड़कर अपने समान किसी दूसरे को नहीं समझता। यदि वह दरिद्र होता है तो दूसरों को सुंदर वस्त्राभूषण पहनकर देकर उसे ईर्ष्या होती है। फिर विवाह होने के बाद घर में स्त्री आ जाने पर वह खाने कमाने की चिंता में पड़ जाता है और उसी चिंता में दिन रात चिंतित रहकर अपने जीवन को व्यर्थ गंवाने लगता है। जिस मनुष्य ने अपने पूर्व जन्म में दान, धर्म आदि शुभ कर्म नहीं किए होते हैं वह अधिक दरिद्र होकर पेट भरने के लिए
चिंता में आठों पहर दुखी रहता है। जब उसके पुत्र पुत्री आदि प्रकट होते हैं तब वह उनकी ममता में पड़कर अनेक प्रकार के झूठ सत्य बोलकर धन कमाता है और उसका पालन पोषण करता है। युवा अवस्था बीतने पर जब वृद्धावस्था आती है तब मनुष्य को आंखों से कम दिखाई देता है और कानों से सुनाई नहीं पड़ता है। उस समय धन कमाने की शक्ति भी नष्ट हो जाती है। तब वो अपने घर में पड़ा हुआ लंबी लंबी सांस लेता है और पछताता हुआ इस प्रकार विचार करता है कि अब मैं अपनी संतान का पालन पोषण किस प्रकार करूंगा। यदि दरिद्र होता है तो उस समय भोजन वस्त्र आदि के अभाव के कारण अत्यंत कष्ट उठाता है। जिसके पुत्र स्वयं धन उपार्जन करते हैं वे अपनी पत्नी सहित उस वृद्ध माता पिता को अपने शत्रु के समान समझने लगते हैं। उस समय अपने हृदय में बहुत पछताता हुआ इस प्रकार सोचता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया, धन कमाने योग्य नहीं रहा हूँ, इसलिए ये सब लोग जिनका मैंने जीवन पोषण किया अब समय पर मेरे खाने पीने के भी शुद्ध खबर नहीं लेते हैं। ये माता, उस समय इन कष्टों को देखकर वह ईश्वर से अपनी मृत्यु की कामना करता है, परंतु आयु समाप्त हुए बिना उसे मृत्यु नहीं होती। अपनी उस करुण दशा पर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। जिस समय यमदूत अपना भयानक स्वरूप धारण कर उसे डराते तथा धमकाते हैं उस समय उनके भय के मारे उसका मल मूत्र निकल जाता है। ये यमदूत उसके अतिरिक्त अन्य किसी को दिखाई नहीं देते। उस समय परिवार वाले लोग दिखावे के लिए झूठी प्रीति देखकर रोने लगते हैं। उस समय रोने पीटने के कारण यमदूत उसे और अधिक दुख देते हैं। इस समय श्री हरि का कथा कीर्तन सुनाना, गंगा जल, तुलसी, शालिग्राम का चरणामृत उसके मुख में डालना एवं साधु वैष्णवों की चरण रज को उसके शरीर पर लगाना उचित है, परंतु ऐसा कोई नहीं करता। सब लोग दिखावे के लिए बैठे बैठे केवल रोते ही रहते हैं। यमदूत द्वारा पापी जीवों को यमराज के पास ले जाने का वर्णन। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, इतनी कथा सुनकर देवहूति बोली, हे प्रभु, मृत्यु के पश्चात मनुष्य का क्या हाल होता है, यह और बताने की कृपा करें। श्री कपिलदेव जी ने कहा, हे माता, इन सब कष्टों के उपरांत यमराज के दूत उस जीव को यम पाश में बांधकर लोहे के मुगतरों से पीटते हुए यमपुरी के स्वामी यमराज के पास ले जाते हैं। यमपुरी इस मृत्युलोक से 99,000 योजन की दूरी पर है। मार्ग में जब जीव को भूख प्यास लगती है तब वह अपने किए हुए पापों का स्मरण कर बहुत पछताता है। यमपुरी का मार्ग में पृथ्वी अग्नि के समान जलती है। उस पृथ्वी पर नंगे पांव, नंगे सिर, नंगे शरीर चलने के कारण जब वह व्याकुल और थकित होकर कहीं विश्राम लेना चाहता है, मार्ग में अंधकार होने के कारण कहीं ठिठक जाता है, तो उस समय यम के दूत उसे अपने मुगतरों से खूब मारते हैं और एक क्षण को भी विश्राम नहीं लेने देते हैं। जिस प्रकार संसार में कुकर्म करने वालों को राजाओं द्वारा दंड दिया जाता है, उसी प्रकार पाप करने वाला व्यक्ति उस यमपुरी में पहुंचकर अपने पापों का दंड प्राप्त करता है। श्री नारायण जी के माया से प्रेरित वह अपने उष्ट अंगुष्ठ परमाणु शरीर को भी अपना मृत्युलोक का शरीर ही समझता है। उस समय वह अपने परिवार वालों और सेवकों को बार बार याद करता है। पीछे फिर कर इस आशय से देखता है कि उनमें से कोई मेरी सहायता करने के लिए आ रहा है अथवा नहीं। जब उसे कोई भी दिखाई नहीं देता उस समय वह बहुत पश्चाताप करता है। उस समय यमराज का आदेश सुन चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं। तदंतर जिस प्राणी के लिए जितने समय तक जिस नरक में रहकर दंड देना होता है उसे उसी नरक में भेज देते हैं। नरक में पहुंचकर वह प्राणी बहुत कष्ट भोगता है। पुनः नरक का समय पूरा होने पर उसे वहां से निकालकर भूत प्रेत आदि की अपवित्र योनि में जन्म लेना पड़ता है और वह वहां सदा रोगग्रस्त रहता है और एक क्षण भी उसे सुख नहीं मिलता। इस प्रकार 84 लाख योनियों में चक्कर काटने के बाद उसे पुनः मनुष्य की देह मिलती है। इस प्रकार हे माता, यह मनुष्य योनि प्राप्त होना बहुत ही दुर्लभ है। भगवान कपिल देव जी बोले, हे माता, जो पापी मनुष्य यमपुरी में पहुंचकर नरक भोगते हैं उनके विविध पापों का दंड मैं तुमसे अलग अलग वर्णन करता हूँ। जो मनुष्य किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति जबरन चुरा लेता है उसे यमदूत बहुत ऊंचे पहाड़ की चोटी पर से नीचे ढकेल देते हैं। नीचे गिरने पर जब उसके शरीर का चूर चूर हो जाता है तब यमपुरी में निवास करने वाले बड़े बड़े गिद्ध पक्षी उसके मांस को खाते हैं।
और जोक के समान तीक्ष्ण रौरव नमक नामक कीड़े उसका रक्त चूसते हैं। उस समय यमदूत उस प्राणी के से इस प्रकार कहते हैं कि तुमने दूसरे की जितनी संपत्ति ली है उतने ही कल्पों पर्यंत तुम्हारी यही दशा रहेगी। जो मनुष्य सम उत्तम भोजन करता है और उत्तम वस्त्र धारण करता है परंतु अपने कुटुंबियों और मित्रों को उन्हें नहीं देता, और जो साधु महात्माओं की सेवा नहीं करता है उसे नरक में पहुंचकर बहुत जोर की भूख लगती है। उसी समय यमदूत उसी के शरीर का मांस नोचकर उसे खाने के लिए देते हैं और कहते हैं कि जिस देह का तुमने पालन किया था उसी का स्वयं खाओ। जो मनुष्य किसी साधु महात्मा को दुर्वचन कहकर उसे टेढ़ी आंख से देखता है उसकी आंखों को यमपुरी के गिद्ध अपनी चोंच से फोड़ डालते हैं और उसके मांस तथा मस्तक के गूदे को निकाल देते हैं। जो मनुष्य संसार में न्यायाधीश पद पर बैठने वाला व्यक्ति किसी निरपराध को दंड देता है उसे 2 पत्थरों की चट्टान के मध्य में रखकर कोल्हू के समान पेरा जाता है। जो मनुष्य किसी को जहर देता है या किसी के घर में आग लगाता है उसे तलवार की धार के समान पहने पत्ते वाले पेड़ पर ले जाकर ढकेल दिया जाता है और उस वृक्ष से गिरने पर उसका शरीर चूर चूर हो जाता है। जो मनुष्य पराई स्त्री से भोग करता है उसके देह लोहे की स्त्री की मूर्ति को आग में तपाकर चिपटा दिया जाता है। जो मनुष्य पराई धरोहर हड़पते हैं उसे अग्नि के समान जलती हुई पृथ्वी पर लिटाकर उसकी देह पर गर्म तेल छिड़का जाता है। तत्पश्चात उसे खोलते हुए तेल के कड़ाह में पटक दिया जाता है। जो मनुष्य जीव हिंसा करता है उसे पीव और लार से भरे हुए लक्षा भय लालाभक्ष नामक नरक में ले जाकर जल के स्थान पर उसी पीव और लार को पिलाया जाता है। जो मनुष्य न्यायालय या पंचायत में झूठी गवाही देते हैं उन्हें सांप और बिच्छू पर काटने से बड़ी तकलीफ होती है। हे माता, जो मनुष्य जैसा पाप करता है उसको यमपुरी में पहुंचकर वैसा ही दुख भोगना पड़ता है। भगवान कपिल देव जी द्वारा नरक यातना और जीव की स्थिति का वृत्तांत सुनाना। भगवान कपिल देव जी बोले, हे माता, जो मनुष्य श्री हरि स्मरण में मन नहीं लगाते हैं, बुरे कर्मों के विपरीत शुभ कार्यों को नहीं करते, उसकी दशा ऐसी ही होती है। पुनः वे 84 लाख योनि में भ्रमण करने के बाद उन्हें मनुष्य देह की प्राप्ति होती है, परंतु तब ये लोग काने कुबड़े रोगी अंधे दरिद्र कुरूप आदि होकर जगत में बहुत सा दुख भोगते हैं। जो मनुष्य जगत में सुंदर धर्मात्मा नित्यज्ञ धनवान और हरिभक्त दिखाई दे उनके विषय में यह जानना चाहिए कि उन्होंने स्वर्ग से लौटकर जगत में जन्म लिया है। हे माता, इस तरह ज्ञानी लोग को स्वर्ग तथा नरक से लौटकर आने वाले मनुष्यों को प्रत्यक्ष देखकर सब हाल मालूम हो सकता है। जिस व्यक्ति के पाप और पुण्य दोनों कर्म बराबर होते हैं वह अपने कर्मों का फल भोगने के बाद पुनः मनुष्य योनि को पाता है। जिस व्यक्ति का केवल पुण्य ही होता है, पाप नहीं होता, मरने के उपरांत वह देवता या गंधर्व का देह प्राप्त करके देवलोक या स्वर्गलोक को वास करता है। हे माता, श्री हरि भगवान की मर्जी से यह जीव देवता मनुष्य शूकर या कुत्ता जिस किसी योनि में जन्म लेता है सदा उसी में बने रहने की इच्छा करता है। श्री हरि की कृपा के बिना उसका मन जगत से बैराग नहीं लेता। जिस देह को प्राणी अपना जानकर पालता पोसता रहता है वह शरीर कभी भी स्थिर नहीं रहता। सतोगुणी, रजोगुणी एवं तमोगुणी ये 3 तरह के स्वभाव होते हैं। जिस प्राणी को रजोगुण अधिक होता है वह राजसिक कर्म करने के बाद सत्य लोक को जाता है। तमोगुण अधिक होने से पाप करने वाला व्यक्ति पाताल लोक में पहुंचकर नरक के दुख भोगता है और सतोगुणी मनुष्य अपने शुभ कर्मों द्वारा देवलोक को पा लेता है। हे माता, जप तप और दान आदि शुभ कर्मों को भी राजसी, तामसी और सात्विक इन 3 तरह से जानना चाहिए। अतएव सभी प्राणियों को गति भी 3 तरह ही होती है। जैसा जिसका स्वभाव होता है वैसे ही कर्म में उसका मन लगता है। अपने स्वभाव के अनुकूल कर्म करके यह प्राणी जगत में बार बार जन्म लेता है और दुख सुख भोगता है। इस तरह उसे जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त नहीं होती। कुएं से जल निकालने के लिए राहट की तरह जीव भी गति जाननी चाहिए। वह एक देह को त्याग कर अपने शुभ कर्मों को भोगने के बाद अन्य देह में प्रवेश कर जाता है। श्री कपिल देव जी के इस प्रकार वचन सुनकर देवहूति ने कहा, हे प्रभु, जब यही स्थिति है तब तो जीव का इस संसार से किसी भी प्रकार छुटकारा नहीं हो सकता।
श्री कपिलदेव जी बोले, हे माता, अब मैं इस जन्म मरण से छूटने का सरल उपाय कहता हूँ। तुम ध्यान से सुनो। सत्य बोलना, आचार से रहना, सब जीवों का रक्षा करना, प्रयोजन बिना अधिक न बोलना, बुद्धि को नष्ट न होने देना, बुरी संगत तथा बुरे कामों से दूर रहना, अपने चित्त को सदैव प्रसन्न रखना, भगवान जितना दे उसी पर संतोष रखना, किसी के धन को देकर ईर्ष्या न करना, शुभ कर्मों द्वारा संसार में सुयश कमाना, किसी पर क्रोध न करना, धर्म पूर्वक कमाई हुई आय से अपना जीवन व्यतीत करना, श्री नारायण जी के चरणों में भक्ति रखना, किसी जीव को कष्ट न पहुंचाना, पर स्त्री को माता के तुल्य मानना, साधु संत एवं ब्राह्मणों की सेवा करना, बड़ों को सेवा करना, अच्छी बुरी सभी बातों को भगवान की इच्छा समझना तथा अपने धर्म एवं कर्म पर दृढ़ रहना। इन बातों को जो प्राणी मनुष्य देह पाकर करता है, वह आवागमन से छुटकर भावसागर से पार उतर जाता है। हे माता, ये सब गुण सत्संग तथा कथा पुराण सुने बिना प्राप्त नहीं होते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वे साधु संत महात्मा तथा ज्ञानी जनों का सत्संग करें। इसलिए मेरे भाई और बहनों, भगवान की कथा सुनिए, बार बार कथा सुनिएगा, तब भगवान में आपका प्रेम होगा और आपका कल्याण होगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। शेष अगले एपिसोड में। राधे राधे।